कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, तो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, तो मैं विसर न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी शोभत गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्री जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी विचारन का उद्यम कर रहे हैं। सतगुरु जी ने सारी बाणी अंदर सिर्फ ते सिर्फ एक गल साडे निश्चय विच लियाउण दा, सानू ये भरोसा देण दा यतन कीता है कि एक वाहिगुरु अकाल पुरख नाल असां सांझ पाउणी है। उस एक तो बिना होर कुछ नहीं है। मूल मंत्र के अंदर इस गल नूं स्पष्ट किया गया है कि कोई भी गल जिहड़ी है वो मूल मंत्र के मुढ़ले जिहड़े सिद्धांत ने उन्हां दी व्याख्या विच ही आखी गई है। लोकां ने एक परमात्मा नूं छड्ड के ते उस दी ताकत दे अनेक रूप बनाए, जिन्हों असीं आम कहने हैं कि करोड़ां देवी देवते बना दिते गए। ते वख-वख मूर्तियां वख-वख आकार बना के उन्हां दी पूजा की गई। यह भी मन्निया गया कि किसी की पोशाक कोई है, किसी की खुराक कुछ है, किसी नूं किसी वखरे तरीके नाल प्रसन्न किया जा सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि यतन ते बंदे ने किया, मूर्ति ते बंदे ने बनाई है, बुत बनाए हैं, पर सोचण वाली गल यह है कि वो वाहिगुरु अकाल पुरख बनाया भी जा सकता है। उहदी कोई शक्ति, उहदी असीं सिरजना कर सकते हैं। तो सतगुरु 5वीं पौड़ी का आरंभ इत्थों करते ने, कहते ने थापिया न जाए कि परमात्मा जिहड़ा है वो स्थापित नहीं किया जा सकता। भाव उहनूं किसी चीज विच बना के रखिया नहीं जा सकता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर एक लफ्ज मिलता है जिहड़ा आम आउंदा है, एक है थाप ते एक है उथाप। ये लफ्ज संस्कृत लफ्ज है स्थापन, उस तो बनता है। मूल धातु स्था है, उसका मतलब यह है किसी चीज नूं कायम करना, बनाना। तो साडी बोली दे अंदर एक खास गल है, तकरीबन दूजियां बोलियां विच भी इस तरह दीयां गल्लां मौजूद ने। पंजाबी विच गल है कि जिहड़ी दूसरी भाषा चों शब्द आउंदे ने, दूसरी बोली विचों लफ्ज लए जांदे आ, ते उन्हां विच कुछ लफ्ज ऐसे ने जिन्हां दे पहलों जे सस्सा लगा होवे, जिन्हों हिंदी वाले सा कहंदे ने, सीन लगी होवे ते एस लगा होवे, ते वो लफ्ज जिहड़े ने उन्हां दे दो रूप आ जांदे आ। या तो असीं बोलण लगे सस्सा उड़ा दिंने, एस कढ़ दिंने आ, ते या बोलण लगे उस तो पहलों ऐड़ा ला दिंने आ। हिंदी विच भी ये गल तुहानूं मिलेगी। कई लोग स्टेशन नूं या तो कहंदे स्टेशन ते चले, या कहणगे मैं स्टेशन ते जा रहा, या कहणगे भाई अटूल कित्थे है, या कहणगे अस्टूल कित्थे है। ये आम गल्लां ने। इसे तरह जिहड़ा ये स्थाप शब्द है, इहदे तो थाप अते उथाप दो लफ्ज बने हैं। यहां पे पहला ससा उड़ा के ते मोरा थाप किया गया,
आपे थाप उथापन हारा, ते थाप तो उथाप बनाया गया उस दे उल्ट। इसे तरह इत्थे जिहड़ा लफ्ज है ਇਹਦਾ सस्सा उड़ा दिता गया। लफ्ज तो सी स्थापन करना, लेकिन उड़ा के उन्होंने सिर्फ थाप रखा गया। तो सतगुरु कहते ने थापिया ना जाए, क्योंकि ये आम एक रिवाज है कि जो मूर्ति बनाई जाती है पत्थर तो आखिर मूर्ति घड़नी पैंदी है, उहदे ते हथियार भी चलाने पैंदे आ, उन्होंने कई बार छोटी बनानी हो, पैरों च भी रखना पैंदा, कई कुछ करना पैंदा। और कई एडियां एडियां वड्डियां मूर्तियां ने कि पूरे पूरे पहाड़ तराश के ते तराशण वाले उन्होंने दे उत्ते बह के घड़ते रहे ने। कबीर ने इसे करके कहा सी, वो कहने लगे भी जिस पत्थर तो तुसी मूर्ति घड़ते हो, जे वाकई वो रब है, वाकई वो कोई शक्ति है, तो तुसी इस गल का जवाब दिओ भी उहदे उत्ते पैर क्यों रखते हो, तेज हथौड़े छाणियां क्यों चलाते हो उहदे उत्ते। ते उन्होंने कहा भी ये गल गलत है, ये सिर्फ पत्थर है, और कोई गल नहीं हैगी। गुरु साहब कहते हैं कि इसे तरह जे कोई बंदा सोचे कि परमात्मा नूं किसी लकड़ पत्थर धात विच रखिया जा सकता है, तो कहते हैं ये कल्पना बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा किसी वस्तु की कैद विच नहीं। क्योंकि असीं कहने हैं कि परमात्मा इहदे विच आ गया इस पत्थर दे अंदर, तो इसका मतलब होया कि परमात्मा एक चार दीवारी एक बुद्ध दे अंदर बंद हो गया। जगन्नाथपुरी सतगुरु गए ते उत्थे वो कृष्ण का बुत है जिन्हों जगन्नाथ कहते आ। कहानी यह है कि वो कृष्ण दियां अस्थियां लिया के उस बुत दे अंदर रखियां गईयां ते बुत अधूरा रह गया। लंबी कहानी है। सतगुरु जी ने कहा, कहते भी ये भावें किड्डा वड्डा बुत है, किड्डी वड्डी ये तस्वीर है पत्थर दी, लेकिन इहनूं तुसीं जगत दा नाथ नहीं कह सकते कि ये सारे संसार दी मालक है, ये एक पत्थर है। इस करके सारे संसार दी मालक जिहड़ी शक्ति है वो इन्नी अनाथ इन्नी अपाहज ते इन्नी सीमित नहीं हो सकती। तो गुरु साहब कहते हैं कि जिहड़ा एक परमात्मा सर्वशक्तिमान है ना, थापिया ना जाए, वो किसी थां ते किसी वस्तु विच किसी पदार्थ विच टिकाया नहीं जा सकता। फिर कहते ने कीता ना होए, किसी का कीता होया, जिहड़ा सारी सृष्टि का करता है उन्होंने भी कोई बनाएगा, उन्होंने भी कोई बना के कहेगा कि आ परमात्मा मैं बना रहा वां, मैं रब बना रहा वां। कहते ने वो किसी का कीता नहीं हुंदा कि कोई मनुख उन्होंने करके आखे भी लो मैं परमात्मा बना के देता है। एक गल याद रखनी, जिहड़ा बंदा किसी चीज नूं बनाउंदा है उहदी किरत उस बंदे नालों छोटी हुंदी है, किरत वड्डी नहीं हो सकती, करता वड्डा होएगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि परमात्मा के उत्ते कोई होर करता वड्डा हो गया तो किरत ओदी जिहड़ी ओह छोटी हो गई, फिर तो वह परमात्मा ना होया, फिर तो परमात्मा वही होया जिसने वो किरत बनाई है। इस करके सतगुरु कहते थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा ना अपने आप तो ही है, जिहदा जब मूल मंत्र के अंदर सतगुरु कहते ने सैभंग स्वयंभू, अपने आप तो प्रकाशित उन्होंने किसी ने नहीं बनाया, आपे आप निरंजन सोए। निरंजन का मतलब है, लफ्ज गुरु ग्रंथ साहब बहुत बारी आया, अंजन सुरमे नूं कहंदे आ, सुरमे नूं अंजन इस करके कहंदे कोई काला हुंदा है, ते निरंजन का मतलब है जो कालख तो रहत है, भाव जिसते उत्ते किसी किस्म का कोई दोष कोई ऐब जिहदे अंदर कोई ऊणताई कोई घाटा नहीं। जे कोई किसी का घड़िया होया तो तां भी उहदे च घाटा है, टुटेगा भी एक दिन, जे कोई जम्मिया तो मरेगा भी एक दिन, वधे घटेगा भी। परमात्मा जिहड़ा है वो कहते ने भी अपने आप है ते वो निरंजन है, उहदे अंदर किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, कोई त्रुटि नहीं भी असीं कह सकीए भी ये छोटा है वड्डा है गलत है ठीक है। कहते ये गल परमात्मा के संबंध विच नहीं आखी जा सकती। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। सतगुरु कहते ने जिन सेविया तिन पाया मान। जिस मनुख ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख का सिमरन किया, यह लफ्ज गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बड़ी बारी आउंदा, सेविया या सेवा। ते असीं ये ख्याल करते हैं कि यदा मतलब होया कि परमात्मा कोई शक्ल सूरत कोई आकार को बंदा होवे तो उसकी सेवा करिए ना, क्योंकि सेवा करने लिए असीं कहने पानी पियाना, इशनान कराना, कपड़े पहनाने, कोई पदार्थ भेंट करने,
सेवा तो तां ही हो सकेगी ना कि जे कोई उहदा शक्ल स्वरूप उहदी कोई सामने होवे, ते जे सेवा स्वरूप ही कोई नहीं तो सेवा किदां करांगे? बड़ा अजीब सवाल है मनुख के सामने। इस वास्ते गुरमत दे विद्वानां ने एक बड़ी खास गल कीती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सटीक पढ़ो तो गल समझ विच आ जाती है। कल्ले जपजी दे तकरीबन 400 तो वध सटीक हो चुके हैं वख-वख भाषावां दे अंदर, पंजाबी अंदर, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश, पता नहीं किहड़ी किहड़ी बोली च। सेवा का जिहड़ा अर्थ है ना वो विद्वानां ने सिमरन कीता है। उसका कारण है वो कहते ने कि असी किसी परमात्मा नूं किसी एक बुत किसी इस शरीर विच स्थापित करके ते उस दी सेवा नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, शरीर नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जड़ा सारा ही संसार है ये उसका स्वरूप है। गुरु नानक साहब ने उस शब्द विच जिहड़ा गगनमय थाल वाला है उहदे च ये गल कही है। कहते ने कि हे वाहिगुरू अकाल पुरख, जे मैं कहां ना कि तेरा कोई नेत्र नहीं, तेरी कोई अख नहीं, तो फिर बिल्कुल है ही नहीं। ते जे मैं ये गल आखां कि तेरी कोई अख है तो फिर जितनियां अखां संसार में हैगियां ने तेरियां ही ने। सहस तव नैन नन नैन है तो हे कहो। फिर कहते ने सहस मूर्त नना एक तो ही। जे मैं ये कहना कि तेरी कोई मूर्ति है तो ये सारियां तेरियां मूर्तियां ने। मैं स्पेसिफिकेशन नहीं करता कि आ मूर्ति तेरी है तो आ तेरी नहीं। मैं फिर सारा आकार ही तेरी मूर्ति मानता हाँ। सहस तव नैन नन नैन है तो हे कहो। सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद। कहते जे मैं कहना भी तेरे कोई चरण है तो सारे चरण तेरे ही ने। गंध बिन, गंध कहते नक नूं। सहस पद विमल नन एक पद। गंध बिन सहस तब गंध ये भी चलत मोही। जिवें कहना कि तेरा कोई नक नहीं तो है ही नहीं, तो जे मैं कहना तेरा कोई नक है तो फिर सारे संसार के जिन्हें श्वास लैण के साधन ने जिन्हें नक ने ये तेरे ही ने। इस वास्ते गुरमत कहती है, गुरु साहब कहते हैं कि जितना ये आकार है ये उस वाहिगुरू अकाल पुरख का है। इस वास्ते जे परमात्मा की किसी ने सेवा करनी है तो उसनूं खलकत दी, समाज की, मनुखता की, लुकाई की सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि परमात्मा एडा वड्डा है, उसका आकार एडा वड्डा है, उसका फैलाव एडा वड्डा है। जे उसकी सेवा करनी है तो इस समुची खलकत की सेवा जान के करनी पड़ेगी। ताइयों भाई नंद लाल नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा सी कि खलक खालक की जान के। फरीद ने भी यह गल कही है। तो कहते हैं फरीदा खालक खलक में, खलक वसै रब माहे। इन्नी गहरी साझ है। इस करके उन्होंने कहा कि जो तुसी परमात्मा का सिमरन करने का साधन यह है कि जदों तुसी खलकत की सेवा करोगे तो नाल नाल ये चेते रखना भी असी किसी मनुख की सेवा नहीं कर रहे, असी तो परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, उसकी मेहरबानी प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। क्योंकि जो साडे सामने ये होगा ना भी असी इस आदमी की सेवा करते हैं तो साडा निशाना होगा भी असी उच्चे हैं, ये मुथाज, ये नीवा है, ये मंगता है, ये तुच्छ है तो मैं वड्डा वां। फिर जिस गल लई ये काम करना वो नहीं होएगा, वो नहीं होएगी। क्योंकि काम तो करना सी परमात्मा की भगती लई, सेवा लई, ते वो गल फिर बनती नहीं। क्योंकि फिर तो बंदा कहता भी ये मंगता है तो मैं दाता वां। फिर बंदा होर तरीके नाल सोचना शुरू करता है। इसे करके जिहड़ी संगत विच गुरुद्वारियां दे अंदर या धर्म कारजां विच जां जिथे किते मनुखी समाज विच गुरु साहब ने जिहड़ी सेवा करन दी परंपरा तोरी सीगी, उहदा मकसद ही ये सीगा कि मनुख परमात्मा की बंदगी करे, सेवा करके परमात्मा का सिमरन करे। जे असीं कई बार देखते हैं लंगर च असीं सेवा कर रहे हैं तो जे सेवा करते हैं असीं अपनी चुगली निंदिया भी नाल चलाई हुई है तो घर जाके कहिए कि 2 घंटे सेवा करके आए हैं तो कोई सार्थक नहीं। क्योंकि सेवा का जिहड़ा मनोरथ है वो नहीं हल होया। असीं घर विच अपने घर च सेवा काम करते हैं, उन्होंने असीं सेवा की गिणती विच नहीं गिण सकते। क्योंकि उत्थे असीं नाल होर गल्लां भी करते हैं कि गुरुद्वारे आण के भी उस तरह ही करना है, या जिन्होंने असीं सेवा कहने वो कारज करदे भी असीं उस तरह ही करना है, तो फिर सेवा कोई नहीं है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाणी विच जगह जगह से यदी व्याख्या करदे ये गल साफ कर दी
कि सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। फिर ये भी कहा कि साथ सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मने, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं कि जिस तरह मैं कहना उस तरह मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं सेवा कर ली, ठीक है। सेवा वो है जिहदे विच सतगुरु की दसी हुई गल जिहड़ी है वह भी पल्ले पै जाए, ते सेवा जिहड़ी है सिमरन का रूप धारण कर जाए। सिमरन ते सेवा आपस में इन्ने एक दूसरे के आधारित ने कि जे सिमरन मेरा करने की कोशिश करेगा मनुख, सेवा भावना उसके अंदर नहीं होएगी तो उन्हें सफलता नहीं मिलने लगी। तो जे मेरी सेवा करके अपने हंकार नूं वधा रिहा भी मैं तो बई बहुत कर रहा ते नाल परमात्मा का भै याद कोई नहीं है, तो वह मनुख भी खाली तुर जाएगा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इतिहास में एक घटना होती है। एक कोई सिख आया नौजवान, ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने उन्होंने सेवा दे दी। रात नूं सिंह पहरे ते रहिंदे सीगे, पहरा दिंदे सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब जिथे आराम करते सन पहरा लगा हुंदा सी, 5-7 पहरेदार खड़े हुंदे सी। उन्होंने भी उत्थे पहरेदारां च सेवा मिल गई। बड़ी अजीब मनुख की स्थिति है। उन्होंने जिस वेले गुरु साहब ने उन्हां 5-7 विच भर्ती कर दिता कि तू इत्थे रात पहरा देना, तो वो जिहड़े पहले पहरेदार सीगे गल कुछ नहीं, उन्हां दे दिमाग विच गल आई कि ये कल आया ते इहनूं गुरु साहब ने एडी नेड़े की सेवा दे दी है। असीं 5-5, 7-7 साल के पुराने बंदे हैं, ये नवा बंदा कितना इत्थे आ गया एवं। हालांकि फर्क कोई नहीं, तू ही भी जागना वो भी जागे, गल तो कुछ नहीं है। लेकिन मनुख जिहड़ा ना ये मन के वितकरियां की खेड़ समझ नहीं आती, बड़े अजीब धंधे हैं। एवं हसद आ गए, ईर्षा आ गई भी ये बंदा कित्थों आ गया। उन्होंने की किया, कहने लगे इहनूं भजा देना चाहिए, इहनूं सेवा नहीं करन देनी, इहनूं किते होर लाउण, इत्थे नहीं। उन्होंने उन्होंने रात नूं तंग करना शुरू किया, कदे कुछ कहण कदे कुछ कहण, गालां कढण, बड़ा कुछ करन, रोज ये काम होना। पर उसने साधक मनुख ने इन्ना सबर विखाया कि उन्हें कोई गल नहीं की, चुप रहा। एक दिन नौबत इथों तक आ गई भी उन्होंने उन्होंने कुटिया, थप्पड़ मारे, मंदा भला किया, तो गुरु साहब भी सुचेत हो गए, पता लग गया उन्होंने, देखते समझते थे सारी गल सी भी की हो रहा। अगले दिन फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने दीवान के अंदर एक कौतक रचिया गल नूं समझाउण लई। सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिहड़े पुराने कहते सी ने भी असीं बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं, बड़े पुराने सेवादार हाँ, उन्हां विच एक नूं उठा लिया, कहते जा भाई एक जल का कटोरा भर के लिया। लै आया, उन्हें कहा शायद प्यास लगी होनी है, गुरु साहब नूं रख दे। कहने लगे हुण इस करके एक छोटा जिहा पत्थर ते एक पतासा ये भी लिया, लै आया। ते कहने लगे हुण तू इस तरह कर कि ये पत्थर ते पतासा दोवें पानी च पा दे ते ढक दे। उन्हें पाता, ढक के रख दिता। 5-7-10 मिनट गुजर गए, लंघ गए। जिस वेले ते सतगुरु सच्चे पातशाह उन्होंने कहन लगे, आखण लगे भाई सानू तो ख्याल ही भुल गया, वो पानी विचों पतासा ते पत्थर कड्ढी बाहर जरा। उन्हें पानी च हथ पाया, पत्थर बाहर कढ़ लिया। कहने लगा जी आ पत्थर। सतगुरु कहते तेन कैसे पतासा भी कढ़। कहते जी वो किस तरह निकल सकता है, वो तो घुल गया विच, पानी नाल रल गया है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर कढ़िया जा सके। सतगुरु कहने लगे कोई गल समझ विच आई है। कहने लगा महाराज सानू नहीं पता, तुहाडियां तुसीं जानो। कहने लगे कुछ सोचो। कहने लगा सतगुरु सच्चे पातशाह तुसीं समझा दिओ वो गल की है। आखण लगे ये सोचो कि ये पत्थर ते पतासा एको ही समा पानी च रहे आ, पत्थर नहीं घुल सकिया, पतासा विच घुल गया। इसे तरह भाई तुसीं दावा करते हो 5-5, 7-7 साल का, पर बनिया कुछ भी नहीं। इतना चिर रह के भी इत्थे सेवा करके भी गल नहीं बनी, क्योंकि जिस गल वास्ते सेवा करनी सी उधर ते ध्यान ही कोई नहीं तुहाडा, उस पासे तो तुहाडी रुचि कोई नहीं। पतासा भी उतना ही समा रहा, घुल गया, उस तो पहले ही घुल गया होएगा, पहले ही ढल गया होएगा, वो एक मिक हो गया। इसी तरह भाई उस सिख ने तुहानू कुछ नहीं किया, शिकायत भी नहीं की तुहाडी, सब कुछ बर्दाश्त किया, सेवा कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद स्पष्ट है कि मैं ते आपा समर्पण करना है, कुछ भी हो जाए मैं सेवा कर रही है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗਾਪਨ ਹੈ, ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਝਾੜੂ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਖਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਕੀਰਤਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਥ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਕਸੈਂਟ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ, ਚਿੱਠੀ, ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 5-7 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਚਲੋ। ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 5-7-10 ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇ। मैं क्या पा ला के साडी कौम को एक दो छोटे छोटे मिशनरी कॉलेज है ने ते मैं क्या उन्हां विचों जिहड़े विद्यार्थी निकलते आ वो सारी कौम की लोड़ पूरी नहीं कर सकते, पर तुहाडा इस पासे कोई ध्यान नहीं है। जिन्ना चिर इस मैं क्या मैडिकल कॉलेज बनते हैं, डॉक्टरां की लोड़ होंदी है, इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होंदे चाहिए ने, इसे तरह जे तुहानूं सही बंदे चाहिए ने, प्रीस्ट चाहिए ने, ग्रंथी चाहिए ने, प्रीचर चाहिए ने, तां उन्हां लई कोई इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए है ताकि तुहाडी जिहड़ी लोड़ है उसनूं पूरा कर सकण। ते हुण की है जिन्हूं पूरा एड़ा आ गया वो भी ग्रंथी बन के बह जांदा ते भावें वो जादू मंत्र करी जावे, जो मर्जी करी जावे, किसी नूं की पता, क्योंकि उहनूं आप नूं नहीं पता भी सही गुरमत की है। जिस नूं शब्द दे अपने रस दा आप नूं नहीं पता वो किसी नूं कुछ नहीं समझा सकदा। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि गायन करना है, इस बाणी नूं परमात्मा की सिफत करनी है, सुननी है और मन विच उहदे लई प्रेम, शरधा, भावना ते भाव पैदा करना है। सिर्फ इस करके हो सकेगा कि जे असी उहदे अंदर दी गल तक पहुंच सकांगे। क्योंकि अगली पंक्ति जिहड़ी है बड़ी ध्यान वाली है, गा भी है, सुनी है, मन रखी है भाव, ते कहंदे ने अंतरगत तीर्थ, अंदर दी अवस्था ऐसी बनेगी, अंदर ही अपने अंतरगत ही असी तीर्थ इशनान करांगे। क्योंकि फिर असी जो सानूं पता लगू ना कि गुरु साहब की कहते हैं, इस बाणी का अर्थ भाव की है, तो फिर असी अंदर झाती मारांगे कि असी वाकई इस स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। फिर अंदर की जिहड़ी अवस्था है उत्थे इशनान होएगा, अंदरों मनुख निर्मल होवेगा ते ओदियां गलतियां निकल लगियां, ओदे अंदरों बुराइयां निकल लगियां, ओदे अंदर भगती परमात्मा जी का एहसास जागृत होवेगा। इस वास्ते ये साधन है कि जे असी कोई बाहर बुत बना के उन्हें मत्था टेक छड्डिया, माफ करना श्री कृष्ण के बुत बड़े ने, लोग बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन चंद बंदे होंगे जिन्होंने गीता का पता है, लोड़ गीता दी सी। जे किसी ने बुत भी दिता सी तो उन्होंने चाहिए सी कि बुत जिन्हों बुत दिता उन्होंने गीता भी दे दिंदा ताकि उन्हें समझ पैंदी मैं की करना है। लेकिन उन्होंने तो आख्या ना ये तू पढ़ेगा तो पिटी जाएगी, ये तू पढ़ेगा तो पिटी जाएगी। कहानी अजीब हो गई। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा नहीं, मनुख नाल ये वितकरा नहीं, मनुख नूं ज्ञान देना तो सीधा ही उसका संपर्क ज्ञान नाल पाउणा है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्हां शब्दां द्वारा बड़ी रहमत की है, बख्शिश की है। अज की विचार नूं इत्थे ही संकोचते हुए मैं क्षमा दा याचक निश्चित समय अनुसार समाप्ति करनी बड़ी जरूरी है। आने वाले समय अंदर बाकी दी विचार तुहाडे नाल सांझी की जाएगी। हुणियां भुल्लां मेरियां समझ के दरगुजर कर देणियां ते सतगुरु जी के बचन हृदय च वसाउण दा यतन करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी के पावन दरबार विच सुशोभित गुरु सवारी साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पावन रचना श्री जपजी साहिब के संबंध विच कुछ विचारां अपने आप नूं स्पष्ट करने वास्ते विचार रहे हैं। जपजी की पंजवीं पौड़ी, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रहा समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। सतगुरु सच्चे पातशाह इस वचन अंदर
ये निश्चित कर रहे हैं कि परमात्मा का कोई बुत कोई आकार नहीं बनाया जा सकता, साडा कीता होया परमात्मा नहीं हो सकता। आपया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान। कहते ने गावी है सुनी है मन रखी है भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गाना चाहिए है, उस परमात्मा की सिफत नूं सुनना चाहिए है, मन विच उहदे वास्ते प्यार भावना शरधा ये पैदा होनी चाहिए है। इहदे नाल की होएगा? दुख पर हर सुख घर ले जाए। इहदे नाल मनुख जिहड़ा ना अपना जिहड़ा जन्मां जन्मांतरां दा दुख है, वाहिगुरू अकाल पुरख नालों विछोड़े की जिहड़ी बात है वो खत्म करके ते आत्मक सुख उहदे मिलाप दा सुख जिहड़ा है वो प्राप्त करके अपने निज घर विच अपने निज स्वरूप दे अंदर पहुंच जाएगा। एक गल याद रख ली, इस संसार दे घर साडे अपने नहीं हैं, साडा अपना घर ते परमात्मा है, उथों फासला है साडा। इस संसार दे दुख इस फासले करके हैं। जिस तरह कोई बंदा सफर शुरू कर देवे ना घर तो 2-4 हज़ार मील का सफर करे तो उस सफर विच आउण वाले जिन्ने दुख सुख ने जिन्ने वाधे घाटे ने वो सारे उसनूं भुगतने पैंदे आ। इसे तरह परमात्मा तो साडा सफर शुरू होया है ते जिंदगी के जिहड़े दुख सुख ने उतार चढ़ा ने उस सफर के अंदर आने ही आने ने। इन्हां दा खात्मा सिर्फ उदों होना है जदों मनुख अपनी मंजिल ते पहुंच जाएगा। इस करके सतगुरु कहते ने कि जे परमात्मा नाल सुरत मनुख दी जुड़ जाए तो यह दुख जो सब दुखों का मूल है ये खत्म हो जाएगा ते वो आत्मक सुख परम आनंद जो परमात्मा दे अंदर है असी उहदे विच मिल के उसनूं प्राप्त करांगे। कबीर ने ऐसे करके कहा, मनुख नहीं चाहता, लालसा है, वो कहता इस दुनिया के दुख सुख ही भोगदा रहां, इत्थे ही मौज करदा रहां। कबीर कहता मैं इस 84 नूं, इस जम्मण मरण नूं खत्म करके उस परम आनंद तक पहुंचना चाहना। कहते ने जिस मरना ते जग डर है, मेरा मन आनंद मरना ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। मरांगा तो मैं उस परम आनंद वाहिगुरू अकाल पुरख विच सदीव काल लिए लीन हो जावांगा। ये दुख सुख का उतार चढ़ा मेरा खत्म हो जाएगा। पर यह सारा कुछ बंदे नूं पता कित्थों लगदा है? इस गल दी आत्मक सोझी मनुख नूं कित्थों प्राप्त हुंदी है? सतगुरु सच्चे पातशाह फरमान करते ने, कहते ने गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। कहते ने गुरु के सन्मुख होण नाल, गुरु नाल सांझ पाउण नाल मनुख नूं परमात्मा विच उहदी उस्तत विच, नाद तो मतलब उहदी उस्तत दा, उहदी वडियाई दा, उहदे गुणगान दा सदा मन उसदी सिफत विच रवे। वेद तो मतलब ज्ञान दा है, इस गल दी मनुख नूं सोझी आवे कि मेरा असला की है ते इस गल दा मनुख नूं पता लगे कि परमात्मा सर्व व्यापक है, सब दे अंदर लीन है, मेरे विच भी ते संसार दे अंदर भी उसे दा नाद गूंज रहा है, उसे दी धुन गूंज रही है। इस गल दी मनुख नूं सोझी सतगुरु कहते ने गुरु दे सन्मुख आण के प्राप्त होती है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। ते सतगुरु कहते हैं कि लोग इस गल नूं समझण दी बजाय कि वाहिगुरू अकाल पुरख की रहमत ते बख्शिश नाल ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है, बंदे की करते हैं? कहते ने बंदियां ने परमात्मा की सत्ता नूं ब्रह्मा विच, विष्णु विच ते शिव विच कल्पित किया है ते ओ वखरे वखरे देवतियां की पूजा करते हैं। पर सतगुरु कहते ने मेरे वास्ते तो भाई गुरु ही सब कुछ है, मेरे लिए गुरु परमात्मा ही सब कुछ है। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। कई लोग इहदा पाठ बड़ा अजीब करते हैं, वो कहते ने गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। ये अर्थ क्यों चले आ, ये पाठ क्यों चलिया? उसका कारण है जिन्हां लोगों ने देवी देवतियां की मानता मन्नी है कि इन्हां दी भी कोई ताकत है, इन्हां दी भी कोई शक्ति है, उन्होंने इस तरह के पाठ किए ने। ईश्वर ब्रह्मा नूं गुरु समझिया, विष्णु नूं गुरु समझिया, शिव नूं गुरु समझिया
ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਈ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋੜੀ ਕਹਾਣੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਜਲਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਜਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਉੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਉਡਾਉਣੀ ਐਸਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਫੇਰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਭੰਗਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣੀ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋੜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ, ਸੁਟਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5-7 ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਘੋੜ ਅਸਵਾਰੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜ਼ਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਜੰਗ, ਨਕਲੀ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਜਥੇ ਬਣਨਗੇ, 2 ਫੌਜਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜ ਅਸਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਗਾਰਾ ਕੋਈ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਜੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਗਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਝਟਕਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੋ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣ,